हेलो नमस्कार, मेरा नाम राजबीर कंडारी है और आज फिर से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रखा हूं। और वीडियो का शीर्षक होगा जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक भी है और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा भी है, जिसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे और कंफ्यूजन का कारण भी है, तो उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करना चाहता हूं। उनका क्वेश्चन था कि राजीव दीक्षित जी सही हैं या डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी सही हैं। उनका कन्फ्यूज़न ये था इसमें कि राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि सुबह का जो खाना है वो जी भर के खाना चाहिए, राजाओं की तरह पेट भर के खाना चाहिए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी बोलते हैं कि सुबह आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने चाहिए, जो कि मल्टीपल फ्रूट्स हों, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न का माहौल भी पैदा करता है, परंतु मैं इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करूँगा। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको वीडियो में कमी लगती है तो आप बेफिक्र होकर डिसलाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप सहमत हो कि मेरी जानकारी सही है, आपकी किसी प्रकार से उसमें मदद हुई है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों को या परिवार के मित्रगणों को भी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। सबसे पहले हम राजीव भाई दीक्षित जी की बात करते हैं। राजीव भाई दीक्षित जी जो बात करते हैं वो आपने सुना होगा कि बाघ भट्ट जी का नाम कई बार लेते हैं, बाघ भट्ट संहिता की वो बात करते हैं। तो बाघ भट्ट जी कहते हैं अपनी पुस्तक में कि सुबह का जो खाना है आपको बिल्कुल राजाओं की तरह डट के खाना चाहिए, आपको पेट भर के खाना चाहिए, आपको जितनी भूख है आपको पूरा खाना चाहिए। क्योंकि सुबह की आपकी जो जठर अग्नि है, जो आपकी भूख है और आपको खाना पचाने की जो ताकत है, वो हमेशा ज़्यादा रहती है। क्लियर है ये बात? तो उनका ये जो पॉइंट और ये तथ्य है 101% बिल्कुल सही है कि सुबह के टाइम पे हमारी जो खाना पचाने की ताकत और हमारी जो जठर अग्नि है, जो पेट में आग होती है, यानी कि एक HCl निकलता है, एक्चुअली एक एसिड होता है जो खाने को जल्दी तोड़ता है और उसको डाइल्यूट करके उसको पचाने में हेल्प करता है। तो बाघ भट्ट जी ने जो भी लिखा था वो इस विषय में ऐसा लिखा था क्योंकि उस टाइम पे लाइफस्टाइल डिजीज कोई भी नहीं होती थी, क्योंकि हर इंसान शुद्ध खाना खाता था, प्रकृति से लिया हुआ खाना खाता था। जितने भी फल फ्रूट सीजनल होते थे वो सब इंसान ही खाते थे, तो हम लोगों को बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता था। और जैसे कि आज की डेट में हम लोग खाना खाते हैं जो खाने जैसा दिखता है लेकिन वो खाना होता नहीं है, तो मेडिकल लैंग्वेज में पीकाज बोलते हैं। पीकाज का मतलब होता है विच लुक्स लाइक फूड बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फूड। तो उस टाइम पे बाघ भट्ट जी को ये पता नहीं था कि आने वाले टाइम में लोग इस तरीके से भी खाना खाएंगे। उनके हिसाब से लोग स्वस्थ थे, लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज नहीं थी और पाचन क्रिया लोगों की उस टाइम पे बहुत अच्छी, बहुत दुरुस्त होती थी। लोग बहुत काम करते थे तो भूख भी लगती थी। फिर वो कहते थे कि आप सुबह के टाइम राजाओं की तरह खाओ, दिन में आप थोड़ा सा कम खाओ। अगर आपको 4 रोटियों की भूख है तो आप 2 खाइए, और शाम के टाइम पे आपका जो भोजन है आप किसी गरीब को दान कर दीजिए। यानी कि शाम को आपको खाना नहीं खाना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा था। और जैनिज्म में भी यही है। आपने देखा हो कि जैन लोग जो होते हैं वो सूरज के छुपने के बाद खाना नहीं खाते हैं। उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि कुछ तो कुदरत में ऐसा है। देखो, हम अगर हर चीज को साइंस से जोड़ेंगे तो साइंस फेल हो जाती है, उसके में बार बार रिसर्च होती है, लेकिन नेचर जो है वो तटस्थ है अपनी जगह, वो कभी फेल नहीं होगा। कि जब तक धूप रहती है तो आपकी जो जठर अग्नि है, आपको पाचन जो शक्ति है वो बिल्कुल दुरुस्त रहती है। धीरे धीरे जैसे सूरज छुप जाता है तो आपकी जो खाना पचाने की क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। ये था आपका तथ्य जो राजीव दीक्षित जी बात करते हैं। वो बेसिकली जो फॉलो करते थे वो बाघ भट्ट जी को फॉलो करते थे। तो उनकी बात बिल्कुल सही, क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी जो फॉलो कर रहे हैं वो नेचुरोपैथी को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो उस काल में है जिस काल में कि लोग लाइफस्टाइल डिजीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोगों की खाना पचाने की क्षमता बहुत कमजोर हो चुकी है। लोग नेचुरल खाना नहीं खा पा रहे हैं। लोगों के खाने में से, पौष्टिक आहार में से बेसिकली जो है आपका फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, ये सब खत्म हो चुकी हैं। तो लोग पीकाज हो गए हैं, लोग पैक्ड फूड खा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैक्ड चीजें हैं वो लेके आते हैं, उसे खा लेते हैं। इस वजह से उनकी जो है लाइफस्टाइल डिजीज हो गई हैं। तो उनका कहना है कि जिनका, अगर देखो मैं एक चीज और क्लियर करता हूं यहाँ पे, जिनकी पाचन क्षमता बिल्कुल दुरुस्त है, जिनको
डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कैंसर नहीं है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी बॉडी में पथरी नहीं बनती है, वो बाघवट संहिता को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा खेल जो है ये डाइजेशन सिस्टम की है। लेकिन जिनको ये मैंने बीमारियां गिनाई इनमें से कुछ भी है तो वो बाघवट संहिता को बाद में फॉलो करें, जब उनकी वो सारी चीजें दुरुस्त हो जाएं। उनको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का जो डीआईपी डाइट है या जो वो बता रहे हैं वो फॉलो करना चाहिए। कुछ टाइम पहले मैंने डॉक्टर शालिनी जी का एक वीडियो इंटरव्यू देखा था, जो कि एक नेचुरोपैथिस्ट हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे वो काम करती हैं, काफ़ी लोगों को उन्होंने हील करा है। तो उन्होंने बताया कि जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया या और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैदा वगैरह हो गया, वो हमारे जो आंतों से बाहर आता है उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी भी बोलते हैं ना कि जो आप खाना खाते हैं इट टेक्स लाइक 3 आवर्स, 6 आवर्स, 24 आवर्स, 18 आवर्स हमारी बॉडी से बाहर निकलने में ये इतने घंटे लगते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो पूरे मुंह से लेकर और हमें पॉटी में निकलने तक कितना टाइम लगता है। तो खासकर जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शालिनी वो 22वें और 24वें दिन में निकलता है। आप सोचो कि हमारे आंतों में चिपक जाता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए पुराने लोग जो थे वो मोटा अनाज खाते थे। और आज की डेट में क्या हो गया, धीरे धीरे हमारी जो खान पान से जो है मोटा अनाज निकल गया। तो यहाँ पे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी कहते हैं कि अगर आपके शरीर में एक भी प्रॉब्लम है तो आपको जो है डीआईपी डाइट फॉलो करनी चाहिए। अब तो आयुष मंत्रालय ने बोल दिया है इम्यूनिटी आपकी ठीक हो तो कोरोना से बचोगे। WHO बोल रहा है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोरोना से बचाव हो सकता है। तो धीरे धीरे अल्टीमेटली बात कहाँ पे आई, दवाई पे नहीं है ना, बात आई है इम्यूनिटी पे। तो फ्रूट्स जो हैं आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और फ्रूट्स को 3 से 6 घंटे लगते हैं आपकी पूरी बॉडी में, मुंह से लेकर और आपकी पॉटी में आने तक प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको चबाना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, आप उसे निगल नहीं सकते हैं। जबकि दाल चावल रोटी को हम निगल देते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से चबाओगे तो उसका डाइजेशन भी अच्छे से होता है। पूरा कंक्लूजन क्या है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी सही थे या राजीव भाई दीक्षित जी, दोनों अपने आप में बिल्कुल सही हैं। दोनों अपने अपने फील्ड में दिग्गज रहे हैं राजीव भाई दीक्षित जी, और आज की डेट में दिग्गज हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। जो कंफ्यूजन उस सवाल में था कि किसको फॉलो कर दिया जाए, तो इसमें मैंने उसको क्लियर कर दिया है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।